गाइस क्लास 12 एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। अब से हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग आप सभी के लिए हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और पीसीएमबी की वीडियोस लेकर आने वाले हैं, जिनके अंदर हम आप सभी का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर का चैप्टर नंबर 1 ड्रेनेज अर्थात जल निकासी। तो चलिए एक एक करके हम इसके सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आज हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत जल निकास की विधि नहीं है। योर ऑप्शंस आर टाइल ड्रेन्स, कटआउट ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स या फिर स्टोन ड्रेन्स। So guys, the correct answer is cutout drains. Second question, what is the system of drainage in which the main drain is made in the middle of the field and the auxiliary drainage drain is found in it? अर्थात जल निकास की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है तथा सहायक जल निकास नाली इसमें मिलती है। योर ऑप्शंस आर नेचुरल सिस्टम, हियरिंग बोन सिस्टम, ग्रिडरॉन सिस्टम या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज हियरिंग बोन सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स इज द बेस्ट मैथड ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी विधि भूमिगत जल निकास की सर्वोत्तम अर्थात सबसे अच्छी विधि है। योर ऑप्शंस आर टाइल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स या फिर पोल ड्रेन्स। सो द राइट आंसर इज टाइल ड्रेन्स। नाउ लेट अस डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यू टू ड्रेनेज देयर इज डैश इन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड, अर्थात जल निकास से भूमि के तापमान में खाली स्थान होती है तो भूमि के तापमान में बढ़ोतरी होती है अर्थात वृद्धि होती है। तो आंसर है इंक्रीमेंट या हम कहें इंक्रीज। सो ड्यू टू ड्रेनेज देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड। सेकेंड क्वेश्चन, नॉन प्रॉपर ड्रेनेज रिजल्ट्स इन डैश रिएक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, अर्थात उचित जल निकास न करने के परिणाम स्वरूप मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में खाली स्थान आ जाती है। तो क्या आ जाती है दोस्तों? कमी आ जाती है। तो उचित जल निकास न करने के परिणाम स्वरूप मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। So non-proper drainage results in decrease in reactivity of beneficial microorganisms in the soil. Third question, for the purpose of drainage, the drains made with the help of wood are called dash, अर्थात जल निकास हेतु लकड़ी की सहायता से बनी नालियां खाली स्थान कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? पोल ड्रेन्स कहलाती हैं। तो जल निकास हेतु लकड़ी की सहायता से बनी नालियां पोल ड्रेन्स कहलाती हैं। तो गाइस आपको याद रखना है, फॉर द पर्पस ऑफ ड्रेनेज द ड्रेन्स मेड विद द हेल्प ऑफ वुड आर कॉल्ड एज पोल ड्रेन्स। फोर्थ क्वेश्चन, इन अवर कंट्री डैश मेथड्स आर ऑफन अडॉप्टेड फॉर ड्रेनेज, अर्थात हमारे देश में जल निकास के लिए प्रायः खाली स्थान विधियां ही अपनाई जाती हैं। तो पृष्ठीय विधियां ही अपनाई जाती हैं, मींस डॉर्सल मेथड्स आर ऑफन अडॉप्टेड फॉर ड्रेनेज। फिफ्थ और लास्ट फिलअप, द एरिया ऑफ द फील्ड इज डैश बाय अडॉप्टिंग सरफेस ड्रेनेज मेथड, अर्थात पृष्ठीय जल निकास विधियों को अपनाने से खेत का क्षेत्रफल खाली स्थान हो जाता है। तो खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है डॉर्सल ड्रेनेज के केस में, मींस द एरिया ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग सरफेस ड्रेनेज मेथड्स। नाउ लेट अस डिस्कस ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सेस वाटर बाय आर्टिफिशियल मेथड्स इज कॉल्ड ड्रेनेज, अर्थात आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधियों द्वारा बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो इट इज ट्रू, बिल्कुल सत्य बात है ये। सेकेंड क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इज इंक्रीज्ड बाय अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अर्थात
भूमिगत जल निकास द्वारा मृदा क्षरण अधिक होता है। तो बिल्कुल फॉल्स है ये आंसर, क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज से सॉइल इरोजन को बढ़ावा नहीं मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, इन मेकिंग अंडरग्राउंड ड्रेन्स लेबर एंड मनी आर रिक्वायर्ड मोर देन मेकिंग डॉर्सल ड्रेन्स। अर्थात भूमिगत नालियां बनाने में पृष्ठीय नालियों को बनाने की अपेक्षा श्रम व धन की अधिक आवश्यकता होती है। तो सही या गलत? तो ये आंसर एकदम सत्य है, तो इट इज ट्रू, क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के केस में लेबर और पैसा ज़्यादा ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट, ट्रू फॉल्स। द बेस्ट मेथड ऑफ ड्रेनेज इन अ फ्लैट फील्ड इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ट्रू या फॉल्स? समतल खेत में जल निकास की सर्वोत्तम विधि भूमिगत जल निकास है, तो असत्य। मतलब फ्लैट फील्ड के अंदर जो बेस्ट मेथड ऑफ ड्रेनेज है वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, कट आउट ड्रेन्स। तो कट आउट ड्रेन्स इज अ टाइप ऑफ सरफेस ड्रेनेज। आपको याद रखना है, कट आउट ड्रेन्स एक तरह का सरफेस ड्रेनेज है। टाइल ड्रेनेज, सेकेंड वन इज टाइल ड्रेनेज। तो टाइल ड्रेनेज इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज। थर्ड वन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड एज ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट, वाटरिंग द ग्राउंड। वाटरिंग द ग्राउंड इट इज नोन एज इरिगेशन, सिंचाई मतलब। Now at last let us discuss answer in one word type questions. So first question is which type of lands require more drainage। अर्थात किस प्रकार की भूमियों में जल निकास की आवश्यकता अधिक होती है। तो चिकनी भूमियों में अर्थात स्मूथ लैंड्स के अंदर ज्यादा जल निकासी की आवश्यकता होती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेन्स शुड बी मेड इन द एरियाज विद मोर प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज। अर्थात जल निकास की अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में कैसी नालियां बनानी चाहिए। तो साथियों पक्की नालियां बनाना चाहिए। नाउ थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन द ड्रेनेज बी डिवाइडेड मेनली। अर्थात जल निकास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।